हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। चलिए बेटा, आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th केमिस्ट्री। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा था जो सॉल्ट से रिलेटेड कंपाउंड्स फॉर्म किया गया था, बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट से रिलेटेड जो भी केमिकल्स थे क्लास 10th लेवल पे कौन कौन से थे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था बेटा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड ब्लीचिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें वन बाय वन कवर करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट वॉशिंग सोडा। हम लोगों ने बेकिंग सोडा पढ़ा था बेटा, वॉशिंग सोडा, ठीक ना बेटा। वॉशिंग सोडा में सबसे पहले आपको बताया था 3 पॉइंट्स हमें लिखना होता है। केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला या कॉमन नेम पहले लिख लेते हैं, कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला, ठीक ना बेटा। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट, ठीक ना बेटा। कॉमन नेम क्या है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। और इसका केमिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो Na2CO3 डॉट 10H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ध्यान रखिएगा, Na मतलब सोडियम है, CO3 मतलब कार्बोनेट है, 10 मतलब डेका होता है और H2O को हाइड्रेट लिखा जाता है। तो इसका केमिकल नेम होता है, केमिकल फॉर्मूला है Na2CO3 डॉट 10H2O और इसका जो केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जबकि इससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था बेकिंग सोडा का, उसका नाम क्या था बेटा, उसका फॉर्मूला था NaHCO3 और नाम क्या था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है सबको। चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की कि हम बनाएंगे कैसे इसको। तो देखिए जरा ध्यान से, इसकी प्रिपरेशन की अगर हम बात करें बेटा, चलिए मैं लिख देता हूं नीचे ही, प्रिपरेशन। वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कैसे किया जाएगा, तो ध्यान समझना। आपको क्या करना है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaHCO3 बेकिंग सोडा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक ना बेटा। इसको क्या करना है, डिकम्पोज करना है, हीट करना है। अब आप ध्यान समझना, मैं रिएक्शन आपको समझा रहा हूं। यहां पे देखो सोडियम आपको 2 टाइम्स लिखा है, दिख रहा है सबको, सोडियम 2 टाइम्स लिखा है और कार्बोनेट 2 से पूरे में मल्टीप्लाई, तो हाइड्रोजन भी 2 टाइम्स होगा। बोलो, इसको H2 लिख सकते हैं। कार्बोनेट 2 टाइम्स है, देखो CO3, ठीक 2 टाइम्स है, ध्यान रखिएगा CO3। क्लियर है सबको। तो देखो अगर मैं इन पूरे को कंबाइन कर दूं तो आपको पता है सोडियम की वैलेंसी बेटा होती है +1 और CO3 पे डबल माइनस चार्ज होता है। इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, क्रॉस किया, Na2 टाइम्स CO3 1 टाइम्स, इसीलिए देखो मैंने कंबाइन कर दिया। सोडियम 2 की रिक्वायरमेंट होगी और कार्बोनेट 1 की। देखिए सोडियम 2 टाइम्स और कार्बोनेट 1 टाइम्स, क्या लिखोगे, सोडियम कार्बोनेट, दिस इज सोडियम कार्बोनेट प्लस, यहां से क्या होगा, एक ऑक्सीजन बाहर आएगा और वो ऑक्सीजन इनके साथ कंबाइन होगा, ये क्या बन जाएगा, H2O। और बताओ यहां क्या बचेगा बेटा, CO2। इसका मतलब जब ये डिकम्पोज होगा तो CO2 गैस लिबरेट होगी और प्लस वाटर भी फॉर्म होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये रिएक्शन बताई थी, ठीक। कब बताया था, मैंने ये कहा था कि बेकिंग सोडा का यूज फायर एक्सटिंग्यूशर में किया जाता है, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होगा या रिएक्शन होगी एसिड के साथ तो कौन सी गैस लिबरेट करता है, CO2, और आग बुझाने के लिए CO2 गैस का ही यूज किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब इसको आपने डिकम्पोज किया तो ये फॉर्म हुआ, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये है सोडियम कार्बोनेट और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वो वाटर। अब उसको आप फिर से लीजिए सोडियम कार्बोनेट को और इसमें वाटर ऐड करिए। ये वाटर के कितने मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, 10 मॉलिक्यूल्स को
के साथ कंबाइन होगा और बन जाएगा Na2CO3 डॉट 10H2O। दिस इज वॉशिंग सोडा, दिस इज वॉशिंग सोडा। क्लियर है सबको? ठीक, अब ये देखो हाइड्रेटेड फॉर्म में है और ये एनहाइड्रेटेड है। जब वाटर नहीं है साथ में तब उसे बोलते हैं एनहाइड्रेटेड, और जब वाटर रहेगा तब उसे बोलते हैं हाइड्रेटेड। क्लियर है सबको? ठीक, तो ये रही इसकी प्रिपरेशन। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, इसको नोट डाउन करिएगा। आगे चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक, फिर इसके बाद इसका यूजेस। रफ करते हैं इसको, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की, तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी जरा वो देखिएगा। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी बेटा? प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। फर्स्ट it is a transparent crystalline solid। ठीक ना बेटा? दूसरा, सेकंड, it is soluble in water, थर्ड, एल्कलाइन इन नेचर। इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन, मतलब पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, एल्कलाइन इन नेचर। ठीक ना बेटा? इन ब्रैकेट, अब आपको पता है बेसिक होगा तो टर्न रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा? ब्लू में। टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, इसको ब्लू में चेंज कर देगा। क्लियर है सबको? फोर्थ, डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, सोज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, क्लियर है सबको? वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं ना बेटा कपड़े धुलने के लिए, वॉशिंग पाउडर। क्लियर यहां तक सबको? चलिए बात करते हैं इसके यूजेस की, कहां कहां इसका यूज हो सकता है। अब देखिए जरा, यूजेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वॉशिंग सोडा का यूज कहां होता है? एक तो कपड़े धुलने में होता है, ये आपको बेहतर पता है। यूज्ड एज अ क्लीजिंग एजेंट, ठीक, क्लीजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज, क्लियर है सबको बेटा? फॉर डोमेस्टिक पर्पज। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यूज कहां होगा? यूज्ड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आपसे पूछा जाता है। इवन NTSE एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, CHS एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक ना? सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, मतलब उसको सॉफ्ट बना दिया जाता है। क्लियर है सबको? मैं ऊपर रफ कर रहा हूं बेटा, स्पेस थोड़ा कम है नीचे। ठीक, यूजेस की बात कर रहे हैं हम लोग। और कहाँ यूज करते हैं इसका यूज करते हैं थर्ड पॉइंट, मैन्युफैक्चरिंग। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास। ठीक ना बेटा? फोर्थ, यूज इन प्रिपरेशन ऑफ बोरैक्स। एक कंपाउंड होता है जो इससे फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक ग्लास प्रिपरेशन में और एक परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है सबको? तो ये था बेटा वॉशिंग सोडा से रिलेटेड पॉइंट्स। वॉशिंग सोडा में सबसे पहले केमिकल नेम, केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, ये आपको बेहतर पता होना चाहिए। ठीक,
वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम। इसके बाद आपको प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करेंगे वो चीज़ क्लियर होनी चाहिए, किसका यूज़ करके हम बनाते हैं इसे। दूसरी चीज़ प्रॉपर्टीज़ में 2 से 3 पॉइंट आपको प्रॉपर क्लियर होना चाहिए। यूजेज में 1-2 पॉइंट आपका क्लियर है तब भी काम चलेगा। मेनली पॉइंट याद रखिएगा, यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। बाकी दूसरा पॉइंट आपके माइंड में पहले से रहता है, वॉशिंग पाउडर का यूज़ क्लॉथ, कपड़े धुलने में काम आता है। क्लियर है सबको? आगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्लीचिंग पाउडर। ठीक ना बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। देखो आगे चलते हैं नेक्स्ट, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी। ठीक, कुछ चीज़ें क्या जाननी होंगी, कुछ टर्म्स आपको जानना होता है बेटा, वो जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ब्लीचिंग पाउडर पढ़ने से पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट है? एक हेडिंग मिलेगी आपको, ब्लीचिंग एजेंट। क्या मिलेगा बेटा? ब्लीचिंग एजेंट। ठीक ना, ब्लीचिंग एजेंट। ठीक, डेफिनेशन क्या होगी? अ सब्सटेंस which remove color from colored substance and make them colorless is called bleaching agent। अगर आपकी शर्ट पे इंक लग जाता है तो हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करके उस कलर को रिमूव कराते हैं वहां से। ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है अगर शर्ट पे इंक स्पॉट कहीं लग जाता है तो उस इंक स्पॉट को रिमूव कराने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जिस चीज का यूज करते हैं उसे ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है। क्लियर ना? एक पॉइंट और आपको मिलेगा, इंपॉर्टेंट हेडिंग है डिसइंफिकेंट। डिसइंफिक्टेंट क्या होती है डेफिनेशन बेटा? अ substance which is used to kill germs or bacteria is called a डिसइंफिक्टेंट। क्लियर है सबको? ठीक, एक ऐसा सब्सटेंस जिसका यूज किया जाए जर्म्स को किल करने के लिए या फिर बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उस सब्सटेंस को इस नाम से जाना जाता है जिसे हम डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट हेडिंग, ब्लीचिंग एजेंट किसे कहते हैं और डिसइंफेक्टेंट किसे कहते हैं, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेके आप प्रॉपर नोट्स अपना प्रिपेयर करिएगा। मैं एक एक चीज़ आपको लिखते चल रहा हूँ, बताते चल रहा हूँ, अच्छे से नोट्स अपना प्रिपेयर करिएगा। अब हम पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर और एक लास्ट हमारा बचेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। कास्टिक सोडा हमें पढ़ना होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी उसके पॉइंट्स आपको रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। चलिए देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ओके बेटा, देखिए ब्लीचिंग पाउडर फर्स्ट पॉइंट, केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला।
ठीक ना बेटा। तो केमिकल नेम इसका क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। कॉमन नेम क्या होता है, सामने लिखा था ऊपर अभी, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक ना बेटा। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम का फॉर्मूला होता है Ca, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन और क्लोराइड मतलब क्लोरीन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। प्रिपरेशन, अगर हम बात करें प्रिपरेशन की बेटा, प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आपको क्या लेना है, CaOH का होल ट्वाइस, इसको पढ़ते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेटा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, कॉमन नेम क्या होता है, स्लैग लाइम। क्या होता है इसका नाम, स्लैग लाइम। इसमें क्या किया हमने, क्लोरीन गैस पास कराई। ठीक, क्लोरीन गैस पास कराई। जैसे ही क्लोरीन गैस पास हुई, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 टाइम्स है, दिख रहा है सबको। हाइड्रोजन भी कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ऑक्सीजन 2 टाइम्स, हाइड्रोजन 2 टाइम्स। क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन यहां से निकला, 1 ऑक्सीजन निकल गया। किस फॉर्म में, वाटर फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा, वाटर फॉर्म में। क्या चीज, ध्यान से देखो फिर से, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन निकल गए, बचा 1 ऑक्सीजन, तो क्या बचा, CaOCl2। क्या बचेगा आपका, CaOCl2। दिस इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसी का कॉमन नेम क्या होता है बेटा, ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम होता है, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है सबको, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन ऐसे ही की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ड्राई क्लोरीन गैस यहां से पास कराते हैं, और जैसे ही पास कराओगे तो आपका प्रिपेयर क्या होगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। याद कर लीजिए, एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और जो लोग NTSC का एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 10th के बाद एग्जाम देना चाह रहे हो उस NTSC के लिए, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है कि आपको ऐसे फॉर्मूले आपसे पूछे जाते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको एलम का फॉर्मूला बताया था, मुहर सॉल्ट का फॉर्मूला बताया था, ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पे पूछी जाती हैं। क्लियर है बेटा, तो इसको नोट डाउन करिए। चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ, देखते हैं इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज़, देन उसका यूजेस। क्लियर है बेटा, चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज़। चलो रफ करें इसको। ओके बेटा, प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो क्या पॉइंट होंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट इज अ वाइट पाउडर विच गिव स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन। इट इज अ वाइट पाउडर which give strong smell of chlorine। ठीक ना बेटा, क्लोरीन की अच्छी स्मेल इसमें से रिलीज होती है। सेकेंड पॉइंट, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। थर्ड, रिएक्ट विथ, अगर ये रिएक्शन करता है विथ डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट एसिड टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा बेटा, टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। ध्यान रखिएगा, क्लोरीन का फॉर्मेशन करा देगा। रिएक्शन क्या होगी, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2 प्लस डाइल्यूट एसिड लेना, आपने ले लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड लिया आपने बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और जैसे ही आपने इसके साथ रिएक्शन कराई तो आपको पता है कैल्शियम यहां से हाइड्रोजन को हटा देगा। ठीक, यहां कैल्शियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, बनेगा आपका CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, प्लस क्लोरीन गैस रिलीज होगी, प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। ध्यान से देखिए, ये कैल्शियम यहां से दोनों हाइड्रोजन को हटाएगा, बिकॉज
कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है और हाइड्रोजन की 1, 2 हाइड्रोजन पे 2 पॉजिटिव चार्ज, ये आसानी से डिस्प्लेस कर देगा दोनों को, और जैसे ही डिस्प्लेस करेगा तो SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा। अब 2 हाइड्रोजन और यहाँ देखिए ऑक्सीजन दिख रहा है आपको, H2 और ऑक्सीजन मिलके बन जाएंगे H2O, और ये क्लोरीन गैस चुपचाप बाहर निकल जाएगी, ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, और ये हो जाएगी क्लोरीन गैस। क्लियर है बेटा सबको? ठीक ना? तो ये है, अगर ये रिएक्शन करता है डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्लोरीन गैस का लिबरेशन होता है। ये चीज आपसे पूछी जाती है, व्हाट हैपन ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, तो आपको सिंपल सा आंसर लिखना है कि टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। क्लियर है सबको यहां तक? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं। हो गया? चलिए यूजेस की बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ कहाँ करेंगे? आपको एक चीज बताया, ब्लीचिंग एजेंट की तरह, इसीलिए पहले आपको लिखा था, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर का यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। यूजेस, फर्स्ट यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग, बताया था जर्म्स को किल करने के लिए। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, जो आपकी नगर पालिका में पानी आता है बड़ी वाली टंकी से बेटा, उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है जर्म्स को किल करने के लिए। क्लोरीन गैस, क्लोरीन टैबलेट का यूज किया जाता है। यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। ध्यान रखिएगा, 2 इंपॉर्टेंट यूजेस थे, क्लोरोफॉर्म, और एक आप लिख सकते हो यूज एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर रिमूवल ऑफ इंक स्पॉट फ्रॉम द क्लॉथ, सरफेस ऑफ क्लॉथ, वहां से रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर है बेटा यहां तक सबको? आगे चले। नेक्स्ट आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। प्लास्टर ऑफ पेरिस से पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट जान लीजिए। पीओपी का यूज हम कहाँ करते हैं बेटा? पीओपी का यूज हम करते हैं डेकोरेशन में, ठीक। आपने देखा होगा कि आप जब घर बनवाते हैं तो पीओपी कराई जाती है छत की, ठीक। हम अच्छी से अच्छी डिजाइन वहाँ पे बनवाते हैं उससे, ठीक ना। तो पीओपी का यूज एक वो स्टैंडर्ड पे, फिर स्टैचू में, टॉय बनाने में, यहाँ सब किया जाता है। इवन जब हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जो प्लास्टर लगता है वहाँ भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो पीओपी का फॉर्मेशन जो होता है बेटा वो जिप्सम आगे चल के हायर स्टैंडर्ड में आप पढ़ोगे 11th-12th में, जब आप पहुंचेंगे तो आप वहां देखेंगे आपको मिलेगा सीमेंट कैसे बनाई जाती है, सीमेंट, ठीक। तो सीमेंट बनाने के लिए जिप्सम का यूज होता है, और जिप्सम से ही फॉर्मेशन किसका होता है बेटा? पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पे हमें कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे जिप्सम का फॉर्मूला, ठीक, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रॉपर्टीज प्लस उसके यूजेस, ये सारी चीजें हमें जाननी है। तो चलिए देखते हैं 1 by 1 प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक, उसकी प्रिपरेशन। चलिए बेटा रफ करें इसको। ओके बेटा, नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक बेटा। फिर वही 3 चीज, केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल फॉर्मूला, ठीक ना बेटा। तो केमिकल नेम क्या है जरा वो देखो। केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक। फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। कॉमन नेम क्या होता है? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला, कैल्शियम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंबल क्या होता है? Ca। सल्फेट क्या होता है? SO4। हेमी मीन्स होता है हाफ, 1/2, और हाइड्रेट मतलब बताया था आपको H2O।
क्लियर है सबको? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम बात करें प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन कैसे करेंगे प्रिपेयर बेटा? हमको क्या लेना है? जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट, ठीक, डाइहाइड्रेट। क्लियर है सबको? और इसी को कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा? जिप्सम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। इसको हीट करना है, हीट करोगे 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन पे, और जैसे ही इसको हीट करोगे बेटा ये टूटेगा और इसमें से क्या होगा? CSO4 1/2 H2O रिमेनिंग पोर्शन होगा बचा हुआ, और वन कॉम्बिनेशन 1/2 H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा वेपर फॉर्म में, और ये जो बना है आपका बचेगा, इसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है बेटा सबको? ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को हीट करने पे ही आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। क्लियर है ना बेटा? वाटर वेपर फॉर्म में निकल जाएगा। अब 2 में से केवल हाफ मॉलिक्यूल्स यानी 75% वाटर चला जाएगा। क्लियर है? ठीक, वन कॉम्बिनेशन 1/2। आगे चले, चलो देखते हैं। ये तो बात थी प्रिपरेशन की। केमिकल फॉर्मूला, कॉमन नेम, केमिकल नेम, कॉमन नेम और केमिकल फॉर्मूला। ठीक, अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या हम प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसे कैसे कंटेनर में रखना चाहिए? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही क्यों रखा जाता है? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में आपने देखा होगा हम दीवार की वॉल पुट्टी कराते हैं और छत की पीओपी कराते हैं। हम वॉल की कभी पीओपी नहीं कराते, वॉल की हम वॉल पुट्टी कराते हैं दीवार की, और छत की हम पीओपी कराते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई पर्सन, कोई बच्चा वॉल पे पानी फेंक सकता है, छत पे कौन पानी फेंकेगा? कोई नहीं फेंकेगा। क्योंकि अगर इसको थोड़ा सा भी पानी मिला, प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर इसको पानी मिला बेटा, तो ये दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में, और फिर ये खराब हो जाएगा। इसीलिए जब आपको हाथ पैर कहीं फ्रैक्चर होता है, प्लास्टर लगता है, तो डॉक्टर क्या कहता है? वहां पानी नहीं जाना चाहिए, पानी के टच में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी अगर फिर से इसको पानी मिला तो ये फिर से हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होने के बाद इसका कन्वर्जन किस में हो जाएगा? जिप्सम में। अभी देखेंगे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है कि पीओपी को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही क्यों ऐसा रखा जाता है। ठीक, चलिए प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। आप नोट डाउन करिए, मैं प्रॉपर्टीज आपको बोल रहा हूं। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। सॉरी, ये तो क्वेश्चन का है। प्रॉपर्टीज नंबर फर्स्ट, सॉरी बेटा, इट इज अ वाइट पाउडर, इट इज अ वाइट पाउडर। सेकेंड पॉइंट, पीओपी हैज वेरी रिमार्केबल प्रॉपर्टी of setting into a hard mass on wetting with water. I repeat again, POP has very remarkable property of setting into a hard mass on wetting with water. जब इसको पानी के साथ गीला कर दिया जाता है तो काफी हार्ड हो जाता है। क्लियर है बेटा? तो ये 2 प्रॉपर्टी स्पेशली नोट डाउन करिएगा। अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बाद में लिखिएगा, पहले नोट डाल के लिखिए। नोट लिखिए, पीओपी शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। आपसे पूछेगा व्हाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर कैन कॉज स्लो सेटिंग ऑफ पीओपी बाई ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन। उसको पानी मिलेगा तो वो प्रॉपर फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिप्सम में। हाइड्रेशन, ब्रिंगिंग अबाउट इट्स हाइड्रेशन, पीओपी यूजलेस आफ्टर सम टाइम। पीओपी फिर आपके यूज का नहीं हो पाएगा। क्लियर है? देखिए जरा, जो आपने अभी जिप्सम को रिएक्टेंट में लिखा है, फिर इससे ब्रेकडाउन किया हीट करने पे, और ये ब्रेकडाउन होके पीओपी बना। अगर पीओपी को फिर से ये वाटर मॉलिक्यूल्स मिला तो इतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके वापस से ये बन जाएगा। क्लियर है बेटा? तो ये बात थी इसके यूजेस की, ठीक, सॉरी, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अब लिखते हैं यूजेस ऑफ पीओपी, कहाँ यूज करते हैं। हेडिंग लिखिए, यूजेस ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फर्स्ट, यूज्ड इन हॉस्पिटल,
यूज्ड इन हॉस्पिटल टू करेक्ट ब्रेकिंग द बोन्स, जो बोन्स टूटी हुई है, जहाँ फ्रैक्चर है, उस चीज़ को प्रॉपर करेक्ट करने के लिए। सेकेंड, मेकिंग टॉय कॉमा स्टैचू। थर्ड, फायर प्रूफिंग मटेरियल। ठीक, इसमें फायर का असर बहुत कम से कम होता है, तो फायर प्रूफिंग मटेरियल में भी इसका यूज़ किया जाता है बेटा। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलिए, आज का जो टॉपिक था हमारा, हमने सॉल्ट से रिलेटेड जो कंपाउंड से, इससे एक प्रीवियस लेक्चर में हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था, आज हमने वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये तीनों चीज़ें कवर अप कर ली बेटा। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस चैप्टर में एक या दो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है, जैसे पीएच, इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए, और कहीं आपकी कोई क्वेरी होती तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा बेटा। क्लियर है? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा।